नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, अगर आप लोग रात को सफ़र करते हो तो बहुत सोच समझ के सफ़र करना है, क्योंकि हाईवे पे, अप्रोच रोड पे, चौराहों पे या गली पे आवारा पशु ने अपना डेरा पूरी तरह से जमा रखा है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की, ये मान के चलना वो गलती आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। इतने सारे पशु बैठे हैं, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और कईयों के कलर तो ऐसे होते हैं जो रोड के साथ मैच हो जाते हैं। यही नहीं पता चलता कि सड़क है या कोई पशु खड़ा है। इसलिए अपनी पैनी नज़र रोड को पर रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि पशु भी साफ और आप भी साफ। इसका जिम्मेवार कौन? क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रही है? क्या हमारे नेताओं की जब गाड़ियां रात को गुजरती होगी तो क्या इनको दिखाई नहीं देता कि इतने सारे आवारा पशु बैठे हुए हैं, इनका क्या करना है, कहां छोड़ना है इनको? या बस साइड में से गाड़ी निकाली और पहुंच गया अपने ठिकाने पे? अभी तक तो यही हो रहा। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि भाई गाय को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पलट गया, या फलानी गाड़ी का एक्सीडेंट होकर के पशु भी गुजर गया और गाड़ी वाले भी गुजर गए। गौ माता की जय, ये नारा तो लगा तो देते हम, मगर दायित्व भी तो संभालिए। गौ माता की जय बोलिए तो गौओं को संभालिए तो सही। यह जय बोलने से काम चल गया? हमारी गौ माताएं कूड़ी के ढेर के ऊपर अपना पेट भरने के लिए घूमती रहती हैं। उस कूड़े में से अपने लिए ढूंढेगी कि कुछ खाने पीने का मिल जाए, और ढूंढने के चक्कर में वो सैकड़ों पॉलीथीन उसके पेट में चली जाती है, दम घुट के मरती हैं वो। कभी सोचा आपने इस बारे में? कहाँ सोचा होगा साहब, इतनी फुर्सत ही कहाँ आप लोगों को। आप लोगों का काम तो सरकार चलाना होता है, कैसे चलाते हैं हमें नहीं पता। खून चूस लिया आप लोगों ने हमारे टैक्स के रूप में, और गौ माता तक को आप शरण नहीं दे सकते, गौशाला को आप लोग ग्रांट नहीं दे सकते कि भी ठीक है आवारा पशुओं को आप लोग संभालो। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हमारे यहाँ की गौशाला है, कृष्ण गौशाला है, उनके प्रधान श्री सतबीर पटवारी जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम जब नगर पालिका सेक्रेटरी से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास गारंटी नहीं है कि इनको पकड़ करके आप लोगों को सौंप दिया जाए। भाई पशुओं को पकड़ने के लिए जब आप लोगों के पास ग्रांट है ही नहीं तो आप लोग कर क्या रहे हो? जब पशुओं को ही आप लोग ढंग से नहीं रख सकते तो फिर कहाँ रख पाएंगे आप आम नागरिक को? हमें उन्होंने बताया कि आपने गऊ के लिए 250 रुपये और बैल के लिए 500 रुपये, गऊओं के लिए 250 रुपये और नंदी महाराज के लिए 500 रुपये का खर्च जो होता है उनका देना है, और पिछले 1 साल से आपने वो भी नहीं दिया। ये आपकी नीति है। या तो आप लोगों के पास ना ही तो इन पशुओं को रखने के लिए नीति है, ना ही नियत। जो लोग गौ पालते हैं वो जब तक दूध दे रही है जब तक गौ माता है, और जब दूध देना बंद तो गले में से रस्सा निकाला और फ्री, जा भी कहीं भेजा। क्या यही हमारा दायित्व है? यही हमारा फर्ज बनता है हमारी गौ माता के लिए? बिल्कुल गलत बात है। इधर से सरकार ने भी कोई नीति नहीं बना रखी गौओं के लिए, और उधर से आप लोग भी गौ माता को इतना परेशान करते हैं कि आप लोग बस उसको खुला छोड़ देते हैं। बहुत गलत बात है। मैं तो आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने हलके की गौशाला में कम से कम 100 रुपये का अनुदान तो हर महीने कर ही सकते हो। जिसकी जैसी कैपेसिटी 100, 200, 500, 1000 पर मंथ कर ही सकते हो। इससे गौशाला की कमेटी का हौसला भी बढ़ेगा, आप लोगों का प्यार भी बढ़ेगा गौशाला के प्रति। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गौशाला का कोऑपरेट कीजिए। आप लोग अपनी छोटी मोटी राशि अनुदान के रूप में गौशाला को जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।